Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. क्या ये तीनों पोएटिक डिवाइस सेम है या बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है? आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन और कॉन्ट्रास्ट के बारे में है। क्या ये तीनों पोएटिक डिवाइस, कई बार हमें ये मिक्स लगती हैं बिल्कुल, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप इसके डिफरेंस को इजीली समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस की बात करते हैं और मोस्ट ऑफ ये 10th और 12th की बुक्स में तो आते ही आते हैं, साथ में ये एग्ज़ाम फेवरेट भी हैं। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइस, ये तीनों पोएटिक डिवाइस आ जाते हैं। अब देखते हैं जो एंटीथेसिस क्या होता है। एंटीथेसिस होता है, हमें लगता है कि ये अपोजिट, कई बार हमें लगता है कि ये अपोजिट वर्ड हो सकते हैं। अपोजिट वर्ड तो होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम जानेंगे। लेट्स सी। अपोजिट आइडिया आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस, नॉट अपोजिट वर्ड, इट्स अपोजिट आइडिया। अपोजिट आइडिया होता है और वो भी किस में? सेम सेंटेंस में, ठीक है। ऑफन यूजिंग पैरेलल स्ट्रक्चर, और एक जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का, जो पहले वाले सेंटेंस में वही दूसरे वाले सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहता है, पैरेलल स्ट्रक्चर रहता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, और सेम ग्रामेटिकल फॉर्म होती है सेंटेंस की, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसकी डेफिनेशन है या इसके बारे में है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक आपका अपोजिट आइडिया शो करता है सेंटेंस के अंदर। ना ही अपोजिट वर्ड है, ना ही कोई कॉन्ट्रास्ट तो दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट आइडिया दिखाता है, लेकिन ठीक है। और सेम सेंटेंस के अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर है और सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैंने एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। दिस इज फ्रॉम द 10th क्लास पोएम। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड कस्टर्ड वॉज अ कावर्ड। अब आपको ब्रेव बहादुर और कावर्ड कायर, लेकिन अपोजिट तो हैं ये, और लेकिन ये क्या दे रहे हैं? अपोजिट आइडिया शो कर रहे हैं। कैसे? द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा कॉन्ट्रास्ट विद द कवर्डाइज ऑफ कस्टर्ड, यानी जो ब्रेवरी है बेलिंडा की, बहादुरी है, उसको किससे कॉन्ट्रास्ट किया है, किस आइडिया से कॉन्ट्रास्ट किया है? जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है, उसकी कायरता से उसको कंपैरिजन किया है, उसकी ब्रेवरी का कायरता के साथ, ठीक है, कवर्डाइज के साथ। और इसको क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस ऑफ आइडिया। क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस ऑफ आइडिया। ये 10th क्लास का एग्जाम्पल है। एक ये मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है, ये भी मैंने आपके लिए ले लिया। पहले मैंने सोचा था नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हमने मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। अब एरर गलती होती है, फॉरगिव माफ करना होता है। ये अलेक्जेंडर पोप की जो फेमस कोट है। अब ये इसमें क्या शो किया गया है? अपोजिट आइडियाज को शो किया गया है। एरर एंड फॉरगिवनेस आर बैलेंस्ड, दोनों ही क्या है? बैलेंस्ड है। एक तरफ मिस्टेक और एक तरफ उस गलती को माफ करना, गलती और माफी, ठीक है ना, दोनों चीजों को बैलेंस किया गया है। तो ये हमारा क्या है? एंटीथेसिस है। नेक्स्ट को देखते हैं हम, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? सिंपल सी बात है, दो अपोजिट वर्ड होते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जो आपस में मतभेद दिखाए या फिर दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं, उसके लिए हम ऑक्सीमोरॉन का यूज किया जाता है। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड या टू अपोजिट वर्ड, नॉट फुल आइडियाज। अब हमने किया था एंटीथेसिस में तो फुल आइडिया मिलेगा, आपको आइडिया बताया गया होगा, लेकिन इसमें कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं, वो ज्वाइन कर दिए जाते हैं टू क्रिएट अ न्यू और डीपर मीनिंग, ताकि गहराई से मतलब बताया जा सके या फिर कोई नया मीनिंग निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ह्यूज साइलेंस, ह्यूज बिग होता है, साइलेंस क्या होता है? बिल्कुल शांति। अब ये वर्ड्स देखो, दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है? ये सिर्फ किस चीज़ के लिए? एक न्यू मीनिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है। जैसे ह्यूज होता है समथिंग वास्ट, कुछ फैला हुआ, एंड साइलेंस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ साउंड, यानी साउंड ना होना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, अ ह्यूज साइलेंस।
और ये आपकी पोएम से ले रखा है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा की 12th क्लास की पोएम है, 12th क्लास का ये एग्जाम्पल है और पैब्लो नेरूदा ने लिखा हुआ है, कीपिंग क्वाइट पोएम से ही एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल लिए हैं हमने, बिटर स्वीट, बिटर कड़वा होता है, स्वीट मीठा होता है, अपोजिट वर्ड हो गए। और डेफनिंग साइलेंस, डेफ होता है हमारा बहरा, ठीक है ना, डेफ बहरा होता है और साइलेंस क्या होता है, चुप्पी होता है। अब दोनों के दोनों, डेफनिंग क्या होगा, जिसको सुनाई ना दे, ठीक है ना, और डम गूंगा होता है और डेफ बहरा होता है। साइलेंस भी चुप्पी होती है। अब दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ठीक है। और लिविंग डेथ, जीना, लिविंग क्या होगा, जीना या लाइफ से रिलेटेड, और डेथ मृत्यु हो गई, लिविंग डेथ। लेकिन ये अलग मीनिंग दे रहे हैं, न्यू मीनिंग दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, ऑक्सीमोरोन होंगे, दो अपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होंगे, आइडिया पूरा नहीं दे रहे होंगे, लेकिन क्या कर रहे होंगे, एक न्यू मीनिंग या डीपर मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच हमारा कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जैसे ही नाम बोलते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ कंपैरिजन करना, कोई भी चीज़ अलग अलग होना, ठीक है। शोज डिफरेंस बिटवीन टू आइडियाज़, दो आइडियाज़ के बीच में डिफरेंस दिखाता है, करेक्टर्स के बीच में डिफरेंस करता है या सिचुएशन के बीच में डिफरेंस दिखाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। और नॉट नेसेसरली इन सेम सेंटेंस, जरूरी नहीं है एक ही लाइन में, पोएम है, कोई चैप्टर है, एक ही लाइन में इसको कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, हो सकता है स्टार्टिंग में किसी के बारे में किया और लास्ट में जाके किसी और के बारे में किया, मतलब दोनों के बारे में कॉन्ट्रास्ट किया है, तो सेम सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाइन में ही होना चाहिए, पैरेलल चलता है, ग्रामेटिकल फॉर्म एक जैसी होती है, एंटीथेसिस में हमने किया था। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत ही सुंदर सी पोएम है 12th क्लास की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी 12th क्लास की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जो लिखी है आपके जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि कॉन्ट्रास्ट किससे दिया गया है, जो जिंदगी की हार्श रियलिटीज़ हैं, ठीक है ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, रियलिटीज़ हैं, सामने जो हमारे सच्चाई है उससे उसका कंपैरिजन किया गया है द एवर लास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, जो सूदिंग होती है, कंफर्ट करने वाली होती है, ऐसी नेचर की ब्यूटी से जो हमेशा के लिए बनी रहती है, उससे कंपैरिजन किया गया है हार्श रियलिटीज़ का। तो हमने पढ़ा आज एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, देन वी स्टडीड कॉन्ट्रास्ट। अभी लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है, अभी मैं आपके लिए क्विक समरी लाने वाली हूँ, जो तीनों का कॉन्ट्रास्ट एक ही बोर्ड पे यानी एक ही बारी में शो करेंगे, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जितना कंफ्यूजन था वो सारा इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए। ले आए हम आपके लिए समरी टेबल, जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट देखते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है अपोजिट आइडिया इन द सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस ध्यान रखेंगे, सुनेंगे, सेम सेंटेंस में ही अपोजिट आइडिया होता है। लेवल क्या रहेगा इसका, सेंटेंस लेवल रहेगा, यानी सेंटेंस में ही अपोजिट दिखाई दे जाता है। अपोजिट आइडियाज, नॉट अपोजिट वर्ड। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। एक ही लाइन में हमारा दोनों अपोजिट आइडिया मेंशन कर दिए गए। ये हमारा है एंटीथेसिस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड, बिल्कुल साथ साथ अपोजिट वर्ड दिए गए होंगे, इट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। इसका जो लेवल रहेगा या तो वर्ड में होगा या फ्रेज लेवल तक हो सकता है, थोड़े थोड़े फ्रेज दे दिए गए हों छोटे छोटे, या फिर आपके वर्ड्स ही रहेंगे जो अपोजिट होंगे। अपोजिट वर्ड्स होते हैं ये हमारे ऑक्सीमोरॉन। जैसे आपका बिटर स्वीट, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, इकट्ठे आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है, थर्ड वन, इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस शो किया जाता है
आइडियाज़ के बीच में हो सकता है, पीपल के बीच में हो सकता है, सिचुएशन के बीच में दिखाया जा सकता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। डिफरेंस शो किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, या दो आइडियाज़ के, या दो लोगों के बीच में, या दो सिचुएशन के बीच में। अब इसका जो लेवल है वो है होल टेक्स्ट या पैसेज। जरूरी नहीं आपका एक लाइन में मिलेगा, ये एक वर्ड में इकट्ठे इकट्ठे मिलेंगे, एक सेंटेंस में मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। पूरे टेक्स्ट में मिल सकता है या आपके पूरे पैसेज में मिल सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, कौन से चैप्टर से? द नेकलेस चैप्टर। दिस इज फ्रॉम 10th क्लास। 10th क्लास का नेकलेस चैप्टर आपने पढ़ा होगा, मैटिल्डा वाला। और जैसे उसका नेकलेस खो जाता है, उसकी फ्रेंड से वो बोरो करती है जो नेकलेस, और वो खो जाता है, तो रिच और पुअर के बीच में कॉन्ट्रास्ट मेंशन किया गया है नेकलेस चैप्टर में। 10th क्लास में है ये चैप्टर, आप सभी ने पढ़ा होगा। और आज हमने 3 पोएटिक डिवाइस किए। ऐसे ही जो सिमिलर पोएटिक डिवाइस हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम रहती है, उनका पेयर या फिर 3 हैं इकट्ठे, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम ये पोएटिक डिवाइस आप करा दीजिए। हमने 3 सिमिलर पोएटिक डिवाइसेस को आज डिफरेंट वे से बताया है कि किस तरह से तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपका कोई फेवरेट पोएटिक डिवाइस है इनमें से, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल, विद योर नेम मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और स्टे ट्यून्ड एंड I will see you soon in the next video. Thank you student for watching and listening me.